शुभ मुहूर्त बालक के शिशु के नूतन अक्षर ज्ञान के लिए मुहूर्त देखा जाता है। जब शिशु ठीक से चलने लग जाए या एक्शन रिएक्शन करने लग जाए तो उसको लिखने का शुभ मुहूर्त देखा जाता है। लिखने के ज्ञान या उसको विद्यारंभ का के ज्ञान प्रारंभ करने का मुहूर्त देखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन को मद्देनजर रखते हुए इस पर शुभ मुहूर्त देखा जाता है। उत्तरायण शुभ मुहूर्त है। उत्तरायण कब से प्रारंभ होता है? 14 जनवरी से। 14 जनवरी से कर्क राशि में जब ये प्रवेश करते हैं, मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं सूर्य, तो उत्तरायण में होते हैं, और जब ये कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो ये दक्षिणायन में चले जाते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में सूर्य तुला राशि में है तो ये दक्षिणायन में है। नंबर दो माह जनवरी से लेकर जुलाई का महीना शुभ माना जाता है। क्योंकि 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में चले जाते हैं। मास के बाद उसके बाद तिथि, इसके लिए कुछ तिथियों पर भी विचार किया जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 10, 11 और 12 ये जो तिथियां हैं, जैसे प्रथमम अग्नि, द्वितीयम ब्रह्म, तृतीयम गौरी, गणेश, चतुर्थम, पंचमम सर्व, षष्ठम कार्तिकेय, सप्तमम सूर्य। तो इस तरह से ये तिथियां हैं और तिथियों के स्वामी हैं। तो 2, 3, 5, 7, 10, 11 और 12 ये द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथियों को शुभ माना जाता है। जैसे यदि हम ये पंचांग है, दिवाकर पंचांग में यदि हम देखते हैं तो ये जो ये नवंबर का महीना है, ये 3 नवंबर है। 3 नवंबर को बार यदि हम देखते हैं तो 3 नवंबर को ये बैठता है। 3 नवंबर को 31 है। आज 31 अक्टूबर है और आज वार मंगलवार है। आज तो वार ठीक नहीं है। और 1 तारीख को नवंबर का महीना प्रारंभ हो जाता है और इसमें तिथि चतुर्थी बैठती है, लेकिन तिथि तो इसमें है नहीं, शुभ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पंचमी तिथि लेंगे। पंचमी तिथि को गुरुवार बैठता है और आर्द्रा नक्षत्र भी शुभ है। तो तिथि, वार और नक्षत्र इसमें शुभ आ गए हैं। और लग्न, अब लग्न को समझने के लिए ये एक जन्म पत्रिका है। किसी भी समय का लग्न निकाला जा सकता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। ये पहला जो स्थान है ये लग्न है। सूर्योदय के समय जो राशि सूर्य के सम्मुख पड़ती है वही उसका लग्न कहलाता है। तो यहाँ पर जो लग्न, इस स्थान पर जो अंक आना चाहिए, जो राशि आनी चाहिए, वह 2, 3, 6, 9 और 12 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि 2 और शुक्र की राशि है। 2 नंबर की राशि शुक्र की राशि है। 3 और 6 नंबर की राशि बुध की राशि है, ये शुभ ग्रह है। 9 और 12 नंबर की राशियाँ गुरु की राशियाँ हैं, तो ये भी शुभ ग्रह है। तो लग्न ये आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम लग्न निकाल रहे हैं, लग्न हमारा 2, 3, 6, 9, 12 आ गया है, तो वहाँ पर 8वें घर में, ये 8वां घर है, इस स्थान पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। इसको ये मोक्ष का स्थान है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। और 3, 6, 12 में क्रूर ग्रह होने चाहिए। ये पहला 2, 3 है और ये 6 है और ये 11 है। यहाँ पर क्रूर ग्रह होने चाहिए। तो ये इस प्रकार का योग अगर बैठता है तो ये योग कब बैठ रहा है? ये योग बैठ रहा है 5 तारीख तो है इसमें। ये डेट वाला कॉलम है। ये 3 तारीख है। 3 तारीख को ये 2 तारीख है। 2 तारीख को गुरुवार बैठता है। ये तारीख वाला कॉलम है, इसको ठीक से जूम करके देख लेते हैं। ये 2 तारीख को 2 नवंबर को बार भी ठीक बैठ रहा है और तिथि भी शुभ है। बार गुरुवार भी शुभ है और नक्षत्र आर्द्रा भी शुभ है। ये सभी शुभ स्थितियाँ आ रही हैं। शुभ मुहूर्त इसका बनता है। केवल इसमें महीना और सूर्य का जो अयन है वो नहीं बैठता है, तो इसलिए जनवरी से जुलाई का महीना लिया जा सकता है। और यदि अति आवश्यक हो तो तिथि, वार, नक्षत्र और लग्न
इस तो इसके शुभ बैठते हैं। तो 2 नवंबर का जो